सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम प्रभु के वचन से सीखेंगे अंतिम दिनों का कुछ लक्षण या यीशु के आगमन की जो लक्षण संसार में दिखाई देता है उस विषय में हम और सीखेंगे। इसलिए हम मत्ती 24 से हमारा प्रभु यीशु की वचन से देख रहा था कि संसार में कुछ परिवर्तन आएंगे और इज़राइल पर बहुत परिवर्तन आएंगे, कलीसिया में बहुत परिवर्तन आएंगे। कलीसिया के विषय में प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में 7 प्रकार की कलीसिया या 7 समय की कलीसिया, उसमें आखिरी समय की जो कलीसिया है लवोदिकिया कलीसिया है। लवोदिकिया में कई लोग प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु को छोड़ करके संसार की बातों में या धन के पीछे भागने वाले कई लोग उसमें हैं करके लिखा है। तो ये अंतिम समय में इस तरह की कुछ लक्षण दिखाई देंगे और प्रभु ने यह भी कहा है कि बहुत सारे लोग मेरे नाम लेकर आए कि मैं मसीहा हूँ, मैं उद्धार करता हूँ। उस तरह की ऐसी बहुत सारी गलत शिक्षाएं बहुत आ चुके हैं। यह अंतिम दिनों में भरमाने वालों की संख्या बढ़ जाएगा। पहले भी था, ये पहले सदी से ही था, लेकिन अंतिम समय पे ये पूरे संसार में, जैसे कि इसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य में, यहूदियों में से महाक्लेश के समय पर 1,44,000 लोगों को प्रभु चुन के अपनी सेवकाई में रखेंगे, उनको प्रभु ले जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन इन दिनों में कई जगह पर यूएसए में या कोरिया में, ये दक्षिण भारत में भी कई ग्रुप ऐसे निकले कि वो 1,44,000 हम हैं, जैसे कि उस ग्रुप के लोग ही वो 1,44,000 में आएंगे। इस तरह की भरमाने वाली शिक्षाएं और बहुत सारी गलत शिक्षाएं, कई लोग लीगलिज्म में बहुत आगे बढ़कर लोगों को रोक देता हर चीज़ के लिए। कुछ लोग इतना लिबरलिज्म में जाता है, कुछ भी पाप करो, कुछ भी करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर सब माफ करेंगे। इस तरह की या तो डाय या तो बाय, कोई न कोई प्रकार की शिक्षा लेकर कई लोग आता है। जबकि यहोशू की पुस्तक में लेकर ना डाय मोड़ना ना बाय मोड़े, वैसा विवरण में भी लिखा कि सीधा चले, यानी कि या तो पाप की ओर या तो अति पवित्रता, यानी कि जो परमेश्वर बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसमें जोड़ना। प्रकाशित वाक्य आखिरी में लिखा, इस पुस्तक में कुछ जोड़ना नहीं, जोड़ने वालों को नरक में डाला जाएगा। इसमें से कुछ निकालना नहीं, उसका स्वर्ग की सारी बरकतें उसके जीवन से माइनस करेंगे। यानी कि प्रभु की वचन से कुछ कम करना, कुछ ज़्यादा जोड़ना प्रभु की इच्छा में नहीं है। अंतिम दिनों में ये सारे काम होंगे। इस तरह कलीसिया में कुछ लोग प्रभु के पीछे, कोई भी सुख दुख हो उसके पीछे ही लगे रहेंगे, वो आपको कई जगह दिखता है। लेकिन ये लोग अधिकतर सामने नहीं आता। कई जगह पर या गांव में, कई देशों में इनको तकलीफ भी होता है, तो भी वो यीशु के पीछे ही चलता। तो उसमें उसके बाद कई लोग झूठे भविष्यवक्ता टाइप के लोग भी निकलता है। इस तरह की सारे चीज़ देखे तो आपको ये समझना है कि अंतिम समय बहुत निकट है। 1904 से लेके एक रिवाइवल पहले अमेरिका में, फिर इंग्लैंड में, इस तरह की कई जगह आए। फिर वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा की वरदानों के द्वारा वो पूरे संसार में फैल गया। वो अभी तक थमा नहीं, अभी भी वो रिवाइवल कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, एक नहीं तो एक जगह पर चल ही रहा। तो ये एंड टाइम रिवाइवल है, अंतिम समय की बेदारी है, ये चलता रहेगा यीशु की आगमन तक। इस तरह कलीसिया को आप थोड़ा चेक करके आपको ये समझ सकते हैं कि हाँ, समय काफ़ी निकट है। तीसरा मैंने बोला था कि इस्राएल की जो लक्षण है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, वो जो घड़ी है वो एक्चुअली समय की, जो प्रभु की समय के अनुसार एक घड़ी है। वो पहले इज़राइल करके कोई देश नहीं था। 1948 में वो देश बन के एक ही दिन में बन गया। उसके बाद भजन गीत 83 के अनुसार एक प्रकार की युद्ध बीच बीच में चलता ही रहा। इसमें काफ़ी दुश्मन आजू बाजू के, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक और आसपास के कुछ देश और जोड़कर
इनमें अधिकतर सुन्नी मुस्लिम या अरब देश के थे। ये इनसे लड़ता भिड़ता रहा और वो 56 में भी लड़ाई हुई, 1967 में लड़ाई हुई और 82 में भी, बीच बीच में चलता ही रहा। लेकिन जबकि पहले ईरान अर्थात पारसी, उसका पहले नाम था फारस या पारसी देश था, वो इसराइल के फेवर में था, लेकिन वहाँ गड़बड़ियाँ हुई, उधर की गवर्नमेंट बदल गया तो वो इसराइल से खफा करने लगा। 1980 के बाद या 82 के युद्ध के बाद इनका रवैया बदल गया, वो ईरान इनकी दुश्मन बन गया। अब धीरे धीरे आप अगर देखोगे कि सऊदी अरब से लेके कई देश, इजिप्ट और जॉर्डन, इन तमाम देश इसराइल के मित्र बन गया। कई लोग एग्रीमेंट किया, कई लोग अभी भी कर रहे हैं, जैसे ओमान है, यूएई है, कई देश उनके साथ एग्रीमेंट करके वो उनका मित्र बन रहा। और कई लोगों को समझ में आ कि इसराइल को हराना आसान है। लेकिन जब ये मित्र बन रहा, उधर दूसरी तरफ ईरान उसकी दोस्त टाइप के, उस किस्म के लोग जो कि अधिकतर शिया मुस्लिम के, ये लोग रशिया की मदद ले करके इसराइल से लड़ने भिड़ने की सारी तैयारी में है। चोरी चुपे वो युद्ध चल भी रहा है ना कि शीत युद्ध की जैसे, बीच में इनके इधर बम डालते हैं, बीच में उधर जहाज को ऊपर बम डालते हैं, इस तरह के कुछ आपस में चलते ही रहते हैं। एक दिन ये बिल्कुल युद्ध का रूप ले लेगा और तब आपको समझना है कि अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, अधिकतर समय खत्म हो गया। थोड़ा सा ही समय, कुछ साल ही तो बचा है। उसके विषय में 2500 साल पहले एक भविष्यवाणी की है, उसमें हमें दिखाई पड़ता है यहेजकेल की पुस्तक में 38, 38 और 39, 2 अध्याय को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, उससे एक आध अध्याय पहले से पढ़ेंगे तो इसराइल की वापसी ये सब चीज़ें उसमें लिखा। 38 में लिखा है कि फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशक और तुबाल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यानी इसमें रोश, मेशक वगैरह जो एक्चुअली वो रशिया से संबंधित है। इससे पहले के युद्ध में रशिया कभी सामने नहीं आया, हमेशा पर्दा का पीछे वो इजिप्ट को, सीरिया को मदद करता ही रहा, जॉर्डान को। लेकिन इसमें दिख रहा है कि वो सामने आएंगे, वो पर्दे के पीछे नहीं, वो सामने आएंगे। वो पारसी यानी ईरान की बार बार उस पर प्रेशर करते, 2-3 कारण बोलकर वो आएंगे। एक तो फलस्तीनी की समस्या, वो कई बार यूएन वगैरह में वोट करते हैं, इनके इसराइल के खिलाफ कानून बनाते हैं, लेकिन कोई यूएन यानी कि पूरे दुनिया के देश इनसे लड़ने एक साथ मिलकर नहीं आया। अब रशिया वो कारण भी बोलकर, क्योंकि इसराइल की पहाड़ों पर आएगी, अधिकतर पहाड़ी इलाका इसराइल में अगर हो तो वो वेस्ट बैंक उस एरिया में, अर्थात फलस्तीनियों को जो दिया है उस एरिया में, वहाँ पर ये लोग आएंगे। उसके लिए सीरिया एक कारण बनेगा, क्योंकि सीरिया में अभी भी रशियन सेना काफ़ी खड़े हैं। ईरान की सेना भी उधर आके यूनिफॉर्म चेंज करके दूसरे यूनिफॉर्म में वहाँ पर खड़े हैं। एक्चुअली वो इसराइल से लड़ना चाहते अभी भी, अब प्रभु ने अनुमति नहीं दिया, समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो ये लोग युद्ध के लिए ज़रूर आएंगे। इसमें लिखा है कि मैं तुम्हें जबरन खींच कर लाऊंगा। और रशिया के मन में एक और बात है, वो ये है कि इनकी आर्थिक स्थिति पहले जैसे इतना वो नहीं रहा कि वो पेट्रोलियम गैस वगैरह वो बेचते हैं, और इसराइल के पास ज़्यादा पेट्रोलियम इस तरह की चीज़ें नहीं था। लेकिन नेचुरल गैस जो है उनके समुंदर के किनारे में भारी मात्रा में उसको कुछ साल पहले मिला। अब वो उसका खनन वो स्टार्ट कर दिया, उसको नेचुरल गैस मिल तो रहा अभी। तो रशिया के जो कंपनियों ने आकर इनसे बात की कि ये जो इसमें से गैस निकालने की सारी प्रक्रिया जो हमको दे दो और हम आपको पैसा देंगे, ये सब करो। लेकिन इजराइल ने उसको नहीं दिया, वो बल्कि अमेरिकन कंपनी को दिया। तब से उनका नज़र इधर है कि
इनकी ये प्रॉपर्टी, ये नेचुरल गैस भारी मात्रा में है, वो धीरे धीरे इसराइल जो है उधर यूरोप को भी बेचना स्टार्ट कर दिया है, जॉर्डन को भी देना स्टार्ट कर दिया, इजिप्ट को भी देना स्टार्ट कर दिया। अब आगे चल के इसमें से काफ़ी भारी मात्रा में वो बेचना शुरू कर देंगी। तो रशिया का नज़र उस पर भी है। ऐसा कितने साल आगे बढ़ेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर आने वाले दिनों में ये सारे कारण ले करके रशिया और ईरान, इसमें कई देशों का नाम, गूगल के प्रधान परमेश्वर है, वो यूँ कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ जो फरी और ढाल लिए हुए, ये पुराने ज़माने में उनकी उसको दर्शन के अनुसार लिखा। आज के ज़माने में जैसे टैंक है, जैसे मिसाइल है, एयरफोर्स है, सब लेके काली बादल जैसे आएंगे, जो सबके सब ढाल लिए हुए और टॉप लगाए होंगे, और गोमोर और उनके सारे दलों, उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने, ये सब क्या बोल रहा है, तुर्की और पुराना सोवियत यूनियन से निकला हुआ अजरबैजान जैसे कुछ और देश, रशिया, उनसे इस तरह की कुछ 7-8 देश मिल करके एक बड़ी सेना वो आएंगे। इज़राइल उनसे लड़ने की कोशिश करे तो भी इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ लिखा परमेश्वर मैं खुद ही लड़ूंगा, मैं अपना पहाड़ों को आज्ञा दूंगा। वो लोग आएंगे लाखों की सेना में, ये क्योंकि 2-4 लाख सैनिक इधर आने से कोई मतलब नहीं है, इज़राइल से जीतना पॉसिबल नहीं है, जबकि 18, 20, 22 लाख इस तरह की बड़ी संख्या में वो लोग आएंगे, काफ़ी बड़े पैमाने पे, काफ़ी हथियार लेकर आएंगे, एयरफोर्स लेकर आएंगे, इस तरह की उनकी टैंक, जो भी चीज़ें उनके पास मॉडर्न, जो भी चीज़ें, वो सब लेकर वो आएंगे और इसराइल की पहाड़ी इलाके में वो घुसेंगे। पहाड़ी इलाका मैंने जो कहा वो फिलिस्तीनियों के हाथ में अभी, यहूदा जो दक्षिण इलाके में और इसराइल की नॉर्थर्न पार्ट में सब वो है, वहाँ पर वो लोग आएंगे, परमेश्वर उनसे लड़ेंगे और परमेश्वर उनके लिए काफ़ी हथियार तैयार करके रखा। आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, ओले गिरेंगे, जो भी, वो एक टैलन लिखा करीबन 40 किलो के बराबर की, इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरेंगे, आग बरसाएंगे परमेश्वर, और आखिर और उस समय ज़रूर एक बड़ा भूडोल होगा। जो भी अलग अलग प्रकार से परमेश्वर, जैसे मिस्र के साथ जो किया था, 10 प्रकार की जो ताड़नाएं उसको दी थी, उसी किस्म के जो रूप से परमेश्वर इनके साथ भी बर्ताव करेगा और बोले ये टोटली हारेगा। और उनमें से 6 में से 1 जन जाएंगे, जैसे कि 18-20 लाख लोग आएंगे तो मुश्किल से 3 लाख लोग वापस जाएंगे, मान के चलो 16-17 लाख लोग ही मर ही जाएंगे। इस तरह की, यानी परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम लोग मैं ख़त्म करूँगा, थोड़ा सा ही लोग वापस बच के जाएंगे। वो देखे प्रभु इज़राइल का परमेश्वर खुदा जो है जिंदा है करके सब लोग बोलेंगे। अगर आपको ये युद्ध, इसकी तैयारी दिखाई देता हो कहीं, समझना अंत के समय बहुत निकट है। इसलिए अपना जीवन को प्रभु की ओर आप करें। ये युद्ध के बाद एक और युद्ध है, वो फाइनल है, वो उस मैगेदोन युद्ध बोलते हैं, मेगिद्दो की तराई में जो इकट्ठा होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये सारी बातें, इस बीच में यीशु का रहस्य आगमन भी है, वो पब्लिकली भी आएगा, 2 बार वो आएंगे। पहले पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो बादलों पर आएगा, बादलों पर आएंगे, इसमें लिखा है। तो जब ये गोग मागोग वाला युद्ध या वो स्थिति जब होगा, उन दिनों में किसी न किसी एक दिन, ये खुदा को मालूम है, प्रभु यीशु, जैसे यहूदियों की शादी में क्या होता है, लड़का लड़की की जो मंगनी, दोनों की पिता जो है इधर बैठकर तय करता है, उसके 1 साल के भीतर वो लोग जाते हैं, वो रात को जाते हैं, उन लोगों की शादियाँ रात को होती है। तो लड़की वालों को तकरीबन अंदाज़ा लगा रहता है कि इन दिनों में करीब आएगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कौन सी दिन आएगा। तो
हर रात को लड़की को तैयार होकर रहना है, लड़का आ रहा करके देखने के लिए वो 10 कन्याओं को, 8 कन्या जो भी वो उसको खड़ा कर रहे थे बाहर दिया जला के, वो इनको इत्तला करेंगे कि भाई आ रहा करके। तो आपको मालूम है यीशु ने जो उदाहरण बताया था, दृष्टांत 10 कन्याओं का, वो ऐसे नहीं, यहूदियों की शादी के हिसाब से, उधर के कल्चर के हिसाब से प्रभु ने बताया था। यानी यीशु की आगमन से पहले प्रभु जो लड़का आ रहा है कि ये सब जागेंगे, यानी कि कोई जगाने वाले, यानी प्रार्थना करने वाले हमारे बीच में भी चाहिए। जगाते रहो, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हर पीढ़ी के लोग जागते रहो। कोई ये ना सोचे कि प्रभु बाद में कहीं आएंगे, 100 साल बाद आएंगे, 200 साल, इस तरह की मैं सो जाता हूँ, मैं आदमी की से थोड़ा दूसरे काम में निकल जाता है, इस तरह की मेंटालिटी, रवैया नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन प्रभु आ सकता है। तो इसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो किसी वो आलसीपन आ जाते हैं, यार बाद में करेंगे, इसमें क्या, प्रभु कभी भी आएगा, एक तो वो मेंटालिटी। दूसरा पैनिक मोड में आ जाता है कि अरे अभी आ गया तो क्या होगा, मैं काम छोड़ देता हूँ, धंधा छोड़ देता हूँ। उसके लिए भी प्रभु ने इलाज किया है। ये पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय में वो लिखा है कि इतना कोई भरमाने वाले कोई चिट्ठी लिखे तो उसमें तुम घबराना नहीं, ये नहीं करना, यानी कि पहले ये जानना कि बीच में रोकने कर वाला बीच में से हटना चाहिए, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कलीसिया को लेके बीच में से हटेगा, तब अधर्म मूर्ति प्रकट होगा। ये याद रखना, कलीसिया इधर के जाने से पहले अधर्म मूर्ति अर्थात एंटी क्राइस्ट अपनी तैयारी शुरू करेंगे, और आपको उसको देख के इतना समझ में नहीं आएगा। वो एक बहुत ही अच्छा, टेक्निकली बोले तो सबों से मिल के बात करने वाला, शांति दिलाने वाला एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति के रूप में पहले प्रकट होगा। कलीसिया जाने के तुरंत बाद उसका रंग रूप बदल जाएगा। कलीसिया के इधर से जाना भी उन दिनों में इतना आसान नहीं होगा। कलीसिया के जाने से पहले संसार का हालत बिगड़ना शुरू होगा, कई जगह पर भूडोल। अब आप चेक करो कि आपको नेट में कहीं भी चेक करना, कुछ दिन पहले मेक्सिको में भूडोल हुआ, चाइना में हुआ, चाइना में बहुत ज़्यादा अब बाढ़ भी है अभी, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में। आप चेक करो, सैकड़ों की तादाद में भूडोल प्रतिदिन हो रहा, प्रतिदिन। कुछ कम एरिया में हो रहा होगा जिसमें 5-6 लोग ही मरता होगा, तो ज़्यादा कोई ध्यान ही नहीं देता। और हर देश में हो रहा, हर देश में। आजकल कई देशों में बाढ़ के कारण कई लोग मर रहा, लेकिन अपने इधर महामारी के चलते लोग उसमें ज़्यादा ध्यान देते, इस तरह की खबर कहीं को मिलता नहीं। अंतिम समय का लक्षण कहीं दिखाने लगे हैं और भूडोल की संख्या बढ़ने लगे। पहले भी था लेकिन अब बढ़ने लगे। समुद्र में सुनामी जैसे लहरें उठेंगे, ये देख के कईयों का दिल वो जो है पत्थर जैसे हो जाएगा। प्रभु ने कहा, मेरा प्रभु यीशु ने ये सारे लक्षण पहले से हमको बता। हमें तैयार रहना है और ये याद रखना है कि यीशु मसीह आएगा। इसके बारे में यीशु का आगमन, और यहूदी लोग पुराने नियम के अधिकतर संत जो है यीशु की जो दूसरी आगमन की जो सेकंड पार्ट जो है, जो कि वो पृथ्वी पर आता, उस पर उसने ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि यहूदी लोग अपना राज्य की स्थापना की और ज़्यादा उसका ध्यान है। आपको याद होगा पहले जो 12 चेले वो सब यहूदी, और वो लोग यीशु से पूछते, प्रभु आपका आना कब है, आपका राज्य कब होगा। तो यीशु जाते जाते, ये प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय में 1 से 11 तक के बीच में आए थे। तो प्रभु उनको बोल रहा है कि प्रभु समय पर आएगा, ये सब करेंगे, लेकिन इसका समय और दिन तारीख सब ढूंढना तुम्हारा काम, बस की बात नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। वो पिता के हाथ में करके प्रभु उनको समझा रहे थे। प्रभु स्वर्गारोहण कर रहे थे। आप वो एरिया भी चेक कर सकते हैं आप। तो यानी मत्ती 24 में प्रभु लक्षण बता रहा है, कोई मना नहीं कर रहा। प्रेरितों को पुस्तक में तारीख वगैरह ढूंढने में मना कर रहा है। इसका मतलब आप समय का अंदाजा आप लगा कर रखो, लेकिन तारीख ढूंढने में, तारीख बताने में आप उसके पीछे नहीं पड़ना। कोई बताए तो सुनना नहीं, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के कोई दुष्टात्मा से ग्रसित कोई व्यक्ति या दुष्टात्मा से प्रेरित कोई व्यक्ति तारीख बताएंगे। जो कोई तारीख बताता परमेश्वर नहीं है। यीशु के आने का फलाना तारीख को आएंगे, फलाना तारीख। बहुत सारे लोग आ चुके, झूठे भविष्यवक्ता बहुत आ चुके। दानियल के पुस्तक में 9 अध्याय में भी
उसने यीशु की दोबारा आगमन के विषय में काफ़ी उसने देखा है। हम थोड़ी देर उधर भी चेक करेंगे, क्योंकि पुराने नियम के कई संतों को प्रभु ने ये सब पहले से बोल कर रखा था, पहले से बोल कर रखा। जकरिया नबी को बोल कर रखा, कई बहुत सारे एरिया में है ये। इसमें यहाँ तक मलाकी नबी को भी ये बात मालूम था, उसको भी, आमोस को भी मालूम था, कईयों को प्रभु ने बताया। दानियल का पुस्तक, उस नबी का पुस्तक में 9 अध्याय में जब अगर अपन देखते हैं तो अंतिम दिनों के बारे में ये बताते हैं। जो यह ज्ञान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाली, इस तरह की कुछ आप भविष्यवाणी इधर पढ़ना। दानियल की पुस्तक 9 अगर आप पढ़ेंगे 24 से लेके खास करके, वो गिड़गिड़ाकर प्रभु से मांग रहा है कि प्रभु हमको हमारे भविष्य बता, क्योंकि उन दिनों में यहूदी लोगों को पकड़कर बाबिलोन ले गया था, तो वो रो रो के प्रार्थना करने लगे। तो यिर्मयाह के पुस्तक से उनको 70 हफ्ता ऐसा कुछ प्रकाश मिलने लगा, तो वो सोचा 70 साल में पहुंच जाएंगे। तो प्रभु ने उनको सिखाया, देखो 70 हफ्ते के विषय में मैं बताता हूँ। तो 70 हफ्ते माने 70 हफ्ता का नहीं, इसमें से एक हफ्ते के एक दिन को निकालो, वो 1 साल होगा। 70 हफ्ते में जो कितना दिन होता है, 490 दिन होता है। बोले कि एक दिन को 1 साल के रूप में ले लो, तो 490 साल, ठीक है, उतना उनको समझ में आ गया। और प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमको समझा दे, बता दे। तो प्रभु ने उनको समझाया। देखो उसमें से 69 यानी 69 हफ्ते के बाद, यानी 483 साल के बाद अभिषिक्त मारा जाएगा। 69 हफ्ते जो है प्रभु ने उनको बताया। बिल्कुल उसी प्रकार 483 साल बाद दानियल के ये जो दर्शन मिला, उसके बाद 483 साल के बाद AD 30 में प्रभु यीशु को मारा क्रूस पर। तो उनको सटीक रूप से प्रभु ने बोला, फिर आखिरी 1 हफ्ता रह जाएगा। ये 69 वाला हफ्ता और ये 70 वाला हफ्ता, यानी 1 हफ्ते में 7 दिन रहता, तो वो 7 साल करके समझना, 490 साल। 483 साल जो है पूरा होने पर यीशु की मृत्यु हुई, वो जी उठा। उसके बाद कुछ गैप है, एक ब्रैकेट जैसे बीच में गैप है। फिर 70वां जो हफ्ता, जो आखिरी 7 साल को उसने प्रभु ने उसमें से अलग करके हटा के रख दिया। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं अन्य जातियों का समय, अर्थात कलीसिया का समय। अर्थात अन्य जाति से बहुत सारे लोगों को प्रभु कलीसिया में जोड़ कर लाते हैं। वो समय, इसको कृपा का समय बोलते हैं। इसमें परमेश्वर का प्रकोप नहीं आता, लोगों को परमेश्वर की ऊपर दंड वो नहीं करता, लेकिन 7 साल में ये दंड और प्रकोप परमेश्वर का आएगा। तो पिछले करीबन 2000 साल से तकरीबन वो ब्रैकेट वाला पीरियड है। 69 वाला हफ्ता और 70 वाला हफ्ता के बीच का गैप है, ये इसको कलीसिया का पीरियड बोलते हैं। कलीसिया का जो समय खत्म हो जाता है तो सीधा कलीसिया उठा ली जाएगी। तो उनका 70th वीक जो 70वां जो हफ्ता जो है वो चालू हो जाएगा। वो भयानक दिन होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उन दिनों में आप इस संसार में ना रहें, कलीसिया में प्रभु के संग चले जाए, बादलों में उठा लिया जाए, वो बेहतर होगा। तो ये दानियल नबी को इतने सटीक रूप से प्रभु ने क्यों बताया ये सब? क्योंकि वो गिड़गिड़ा कर प्रभु से मांगा कि आप हमको बताइए। मांगने वालों को प्रभु बता देता है। तो क्या होगा? क्योंकि भविष्य जो है पवित्र आत्मा बताता है, एक व्यक्ति के बारे में बताता है, एक समाज के बारे में, देश के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में भविष्य की जो बातें हैं प्रभु को, पवित्र आत्मा को मालूम है, वो बताता। केवल यीशु की रहस्य आगमन की तारीख बोलने से मना कर दिया है, वो नहीं बताएंगे। बाकी सारी
जितना भी डिटेल जो है कलीसिया के विश्वासियों को चाहिए रहता है परमेश्वर देंगे। वचन में काफ़ी चीज़ें लिखा, तो जिस व्यक्ति को नहीं आता तो वो परमेश्वर से पूछने पर वो बता देता है। वचन में सारे क्लैरिटी है। तो ये इजराइल की पुनः स्थापना और इसके युद्ध वगैरह आप देख करके आपको आप अंदाज़ा लगेगा कि समय निकट है। हो सकता है 4 साल हो, 40 साल हो, वो 60 साल हो, 70 साल हो, जो भी समय निकट है। और इस तरह ये जो 69 हफ्ता यानी कि AD 30 में अर्थात 483 साल में, कब से? दानियल से लेकर, दानियल की प्रार्थना के बाद वो छुटकारा वहाँ से मिला, तब से लेकर के यरूशलेम जाने का आदेश जो दिया, तब से लेकर के 483 साल बाद ठीक AD 30 में एक अप्रैल महीने में यीशु की मृत्यु हुई, यीशु को मारा। वो मृतकों में से जी उठा, आपको मालूम है, स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर जाके विराजमान है, वो महाराजा है। और ये यहूदियों के लिए आखिरी हफ्ते को याकूब का क्लेश का समय बोलते हैं, महाक्लेश का समय। वो परमेश्वर का मकसद है कि संसार के लोगों पर न्याय करे और उनको पापों से छुड़ाए और अंतिम चेतावनी दे कि इसमें से बचो। कई लोग बच जाएंगे, लेकिन कई लोग फिर भी नहीं सुनेंगे। जो नरक जाने के जिद करता है वो जाएंगे। और ये महाक्लेश के समय पर कई लोगों को पता चलेगा कलीसिया इधर से निकल गया, हम क्या करें। वो फिर रोते पीते उनमें महाक्लेश के समय पर अपना जान गंवाएंगे, लेकिन वो प्रभु के पास चले जाएंगे। प्रभु के लिए अपना जान देना ही पड़ेगा उस समय। महाक्लेश का समय आ रहा, उसके विषय में थोड़ा सा मैं बोलूँगा, बाकी फिर आगे बोलूँगा जब समय प्रभु देंगे। इसमें यह है कि यीशु के रहस्य आगमन के विषय में यहाँ लिखा है। मैं दानियल की पुस्तक से सीधा चले जाऊँगा नया नियम में। नया नियम में पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय में उसकी 15 से वो सब लिखा है। उसमें लिखा है, भाइयों तुम्हें यीशु के आगमन के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो अज्ञान ना रहो। और 15 में लिखा, क्योंकि हम प्रभु की वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा आज से कभी भी, कोई भी दिन हो या शाम हो, रात हो, कभी बादलों पर प्रभु आएगा। हो सकता है यरूशलेम के ऊपर हो, वो चारों तरफ से बुलाएगा सबको, तुरही फूकी जाएगी। जो प्रभु में जो मरे हैं, पौलुस से लेकर जिसके पास नया शरीर, जो आत्मिक शरीर अभी तक नहीं दिया उसको, केवल यीशु के पास है, क्योंकि वो पहला फल है। पहला कोरिन्थियों में ये सब लिखा, यीशु पहला फल है। उसके पास बॉडी मिला है। कौन सी बॉडी? स्वर्ग की शरीर। यहाँ हमारा मट्टी के जो पुतला है, ये शरीर जब इधर से बहुत सारे संतों का वो मट्टी का बॉडी इधर छोड़कर जो गए हैं, और प्राण और आत्मा के साथ परमेश्वर के संग संग वो खुशी मना रहा, लेकिन उसको वो नया शरीर जो यीशु को मिला है उसको नहीं मिला। वो हमारा साथ ही देंगे उसको, जबकि ये 1 सेकंड के अंदर होना है ये सारी बातें। फिर भी वो 1 सेकंड को भी अगर आप काटें तो उसमें वो पहला रहेगा। पवित्र आत्मा इसमें सब मदद करेंगे। यीशु बादलों पर अपना स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, बड़ी तादाद में सेना को लेकर आएंगे स्वर्गदूतों को। प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल होगा, ये तुरही फूकेंगे। ये तुरही जिसका कान है उसको सुनेंगे। कान का मतलब आत्मिक कान। प्रभु यीशु बहुत बार बोलते जिसका कान है वो सुने। कान का मतलब तैयारी, तो कान का मतलब आत्मिक पवित्र आत्मा का वरदान अंदर रहना। वो जिसने यीशु को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, वो स्वर्ग की जो तुरही फूकी जाएगी बादलों पर। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, ये बादल जो है 3-4 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर ऊपर है ये। यहाँ से वहाँ से प्रभु बुलाएंगे, यहाँ तक इतने नज़दीक आएंगे यीशु मसीह अपना स्वर्गदूतों के साथ, लेकिन पृथ्वी जमीन पर नहीं आएगा। ये सब 1-2 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। ये सब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बोलने में टाइम लगता है, लेकिन प्रभु को करने में समय नहीं लगता। और पवित्र आत्मा 1000-2000 साल से मरे हुए सारे संतों को जीवित करके, आत्मिक शरीर भी उसको धारण करा के जाके यीशु की चरणों पर, बादलों पर खड़ा कर देगा। इसके बाद पवित्र आत्मा क्या करेंगे? हम जो जिंदा है, आप हो, मैं हो, जो भी हो, इन दिनों पर आने पर जो जीवित है
उसको रूपांतरण करेंगे, मरने वरने की जरूरत नहीं, उसको तुरंत रूपांतरण, मट्टी का पुतला ये शरीर चेंज करके स्वर्ग की बॉडी देंगे। पल भर के अंदर आंखों की पलक झपक गई। 1 सेकंड की 8वां हिस्से के अंदर इतना ही टाइम लगता है आंखों की पलक झपकने में, है ना। इतने इतने जल्दी जल्दी काम हो जाएगा चुटकी में। प्रभु जल्दी करेंगे तो आपका उद्धार बहुत जल्दी होगा। यीशु को जो ग्रहण करके तैयार बैठे हैं वो बहुत जल्दी चले जाएंगे इधर से। यीशु के आने का इंतजार में रहना। और बादलों पर आएगा तुरही फूकी जाएगी सारी दुनिया से, अमेरिका हो या रशिया हो, इंडिया, चाइना हो, अफ्रीका हो, कोई भी देश क्यों ना हो, वहाँ जहाँ कहीं भी हो, पवित्र आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पल भर के अंदर इसको सब हमको तैयार करके इधर से ले जाएगा। कई लोग बोला कि उस समय क्या कपड़ा हमारा इधर गिर जाएंगे क्या, फिर हम, भाई यीशु मसीह जी उठा था अपना कपड़े के साथ ही जी उठा। वो कपड़ा फिर चेंज करना वो सब परमेश्वर के हाथ में। ये आपका सब जो चीज़ें लेकर चले जाएंगे, परमेश्वर जो परिवर्तन करना, नया वस्त्र देना, सब प्रभु का काम है। वो क्षण भर के अंदर वो करेंगे, बादलों पर हमको लेके चले जाएंगे। और पहले मसीह में मरे हुए लोगों को, उसके तुरंत बाद हम जो जीवित हैं सबको लेके वहां जाएंगे। अगले क्षण में प्रभु यीशु हम सबको साथ लेकर के स्वर्ग में रहेंगे, हम सदा उनके साथ रहेंगे। फिर अगला 60 साल हम उनके साथ स्वर्ग में रहेंगे। वो 60 साल संसार में भयानक विपत्तियों का समय, एंटी क्राइस्ट का समय, उसके बारे में आगे हम सीखेंगे। प्रभु आपको मदद करे। एक एक संत के थ्रू प्रभु ने ये सब बताया। मैं कहता हूँ आज भी अंतिम समय निकट है। हो सकता है 2 साल लगे, 20 साल लगे, जो भी हो, समय निकट है। और आप तैयार रहें और आत्मिक रूप से तैयारी में रहें। ऐसा ना हो कि संसार में पापों में डूबकर प्रभु से दूर न जाए। प्रभु में बने रहे, आत्मा में रहे, आनंदित रहे। आगमन प्रभु का निकट है, हम सब निकल जाएंगे उनके साथ रहेंगे। प्रभु आपको मदद करे और खुशी में आप भी शामिल हो। अनुग्रह रहे, प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।